दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मित पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं ट्रिपल सी की एक शानदार 8वीं क्लास। इससे पहले हमने आपको 7 और क्लासेज आपको करा दी। अगर आपने नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 7 क्लास हमने करा दी हैं। वो सभी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एग्ज़ाम ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आपका जुलाई मंथ में है तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्लासों को कहीं पर भी मिस मत करना। इस प्रैक्टिस में 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लास के बाद कमेंट करके बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आपका अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर आपका ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम 2022 में है, आपका जुलाई 2022 में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में कराए गए हर एक क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम से पूछे ही जाते हैं। ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर हर क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार को क्लास कहीं पर भी मिस मत करना। अगर आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए उपयोग करें, डॉट उपयोग करें। यानी आप जैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को स्लाइड बनाते हो तो उसमें इम्प्रेस में पूछा गया जैसे आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, फिर क्लिप आर्ट या फिर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो, तो आप कहाँ पर उसे होल्ड कर रखोगे। इसको हम समझ लेते हैं डिटेल से। ये हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की पूरी सीट है। ये हमारे पूरे टूल बार दिखाई, ये टूल बार है, ये साइड पे पेन है, ये साइड बार है और ये वाला हमारा साइड बार है, ये स्टेटस बार है। और ये वाला स्पेस आप देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। यानी जब कोई हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई चार्ट या फिर कोई टेक्स्ट या फिर कोई चार्ट या फिर कोई टेक्स्ट या फिर कोई क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम उसमें तो प्लेस होल्डर में उससे हम होल्ड करके रख सकते हैं, प्लेस होल्डर में उसे हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट संचालन प्रक्रिया को डेवलप करती है, विकसित करती है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी स्क्रीन स्क्रैपिंग या फिर उपरोक्त में से सभी। आपको बता दें कि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2022 बहुत नज़दीक आ चुका है। लगभग 10 से 12 दिन के पास 12 दिन का समय आपके पास बचा है और आप ट्रिपल सी की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हो। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्क फ्लो ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म होता है। इसका जो खोजकर्ता थे उनका नाम याद रखना, जॉन मैकार्थी। भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये तीनों जो हैं रोबोट संचालन प्रक्रिया को डेवलप करते हैं। रोबोट जो रोबोटिक प्रोसेस को जो है डेवलप करने में सभी सहायक हैं। इस प्रकार ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम आईटी गैजेट्स है, पेन विथ कैमरा, ड्रोन कैमरा या फिर दोनों या फिर नब्द। यानी नवीनतम आईटी गैजेट्स सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि कोई कौन सा नवीनतम आईटी गैजेट्स है इनमें से बताना है। पेन विथ कैमरा यानी कैमरे के साथ जो पेन में जो कैमरा होता है, जो पेन होता है कैमरा उसमें लगा होता है, वो पेन विथ कैमरा उसे कहा जाता है। और जो ड्रोन कैमरा, ये है ड्रोन कैमरा है। ये दोनों नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी बहुत है, दोनों आपके नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्लासेस का आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद अमित पर। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विद अमित और हमारे टेलीग्राम चैनल आपके पास ओपन होकर आ जाएगा और वहाँ से आप हमारी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं ज्वाइन किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विद अमित। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके टेलीग्राम में ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो किसी प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर अक्षर को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती हो। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर ऑल ऑफ दीज। इन सभी के फुल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमने फुल फॉर्म की क्लासेस आपको करा दी, प्लेलिस्ट पूरी बनी है, जाकर के देख लीजिए। चैनल को आप चेक कर सकते हो। चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा OCR, यानी जो OCR जो होता है ऑप्टिकल करेक्टर है, ये किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है। ये ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली इनपुट डिवाइस आपको पता ही होगा, ट्रैक बॉल नहीं है, टच पैड नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, माउस आपका सबसे इनपुट डिवाइस है जो सबसे कॉमन पॉइंट करती है। इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। माउस को जैसे ये हमारा माउस है, यहाँ पर आपको हाथ से पकड़ा जाता है माउस को, ये हो गया राइट बटन, ये हमारा राइट बटन है, ये हमारा लेफ्ट बटन है, और ये हमारा पेज का स्क्रॉल बटन। इससे हम कोई भी किसी भी पेज को इस वाले बटन से किसी भी पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, इससे स्क्रॉल कहते हैं। और इधर लेफ्ट एंड राइट बटन है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? यहाँ पर साथ साथ होगा, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड एवं राइट करने की अनुमति साथ साथ देती है? तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम, यानी जो रैम है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, ये मेमोरी जो है रीड एवं राइट करने की अनुमति साथ साथ देता है। और रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका होता है EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं, यानी आपसे पूछ लेगा ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसको भी आपको याद करके जाना है। ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी एक माउस में ठीक 3 बटन होते हैं, स्टेटमेंट गलत है या फिर रॉन्ग है बताना है आपको। तो बिल्कुल सही बात है, हमने आपको बता ही दिया अभी माउस के बारे में। 3 बटन होते हैं, ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, ये बीच में स्क्रॉल बटन होता है। इस पर आपका ठीक बटन हो जाते हैं, ठीक 3 बटन होते हैं माउस में, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट 1000 बाइट के बराबर होता है, ये बताना है आपको। 1 किलोबाइट 1000 बाइट के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत है, क्योंकि एक किलोबाइट जो होती है 1 KB जो होती है आपकी 1024 बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट के बराबर होती है, ना कि 1000 बाइट के। इस पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असत्य हो जाएगा। ये आपका असत्य हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब कोई कंप्यूटर है जब कोई रिपोर्ट प्रिंट कर लेता है तो वह आउटपुट क्या कहलाता है? सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है, या फिर कॉम कहलाता है, फिर इनमें से कुछ नहीं कहलाता है। तो आपको पता होगा जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो हार्ड कॉपी कहलाती है, ना कि सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो आप कंप्यूटर पे देखते हो, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो रिपोर्ट देखोगे तो सॉफ्ट कॉपी जैसे प्रिंट हो जाएगी, वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर UPI पेमेंट सर्विस है, यानी UPI पेमेंट सर्विस किस प्रकार की एक सर्विस है? ऑफलाइन है, मोबाइल है, कैश पेमेंट है, फिर ऑनलाइन है। तो UPI के बारे में आपको 2-3 चीज़ें याद रखना। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, यानी यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। जो UPI डिजिट होती हैं, इससे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि UPI डिजिट कितने प्रकार की होती हैं? 4 से 6 डिजिट की UPI पिन होती है। UPI पिन कितने डिजिट की होती है? 4 से 6 डिजिट की होती है, इसको अभी याद रखना। यानी UPI पिन जो है वो आपके 4 से 6 डिजिट की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑनलाइन, क्योंकि कोई भी आपकी पेमेंट सर्विस है वो ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया ट्रू फॉल्स से भी, ईमेल एड्रेस में केवल यूज़र नेम नहीं होता है, यानी केवल यूज़र नेम ही ईमेल एड्रेस में होता है और कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ईमेल एड्रेस को मैंने आपको कितनी बार बता दिया, पिछले कई क्लासेस में मैंने ईमेल एड्रेस के बारे में बताया। क्योंकि ईमेल एड्रेस के 3 भाग होते हैं जो @ सिंबल से अलग होते हैं। पहले होता है यूज़र नेम, फिर @ फिर होता है डोमेन नेम। इस प्रकार आपका आपके ईमेल के 3 भाग हो गए, ना कि 1 भाग। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $,
$4 का मतलब है, $4 का मतलब क्या होगा? रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस या फिर उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। किसी फार्मूले में जो सेल एड्रेस जो है $4 का मतलब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस, यानी जो $4 का मतलब होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क के स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपके पास क्या आवश्यकता होती है? यानी कैल्क में आपको गणना करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? टेबल की, फील्ड की, वेरिएबल की, फिर फार्मूले की। तो किसी भी इस चीज़ की गणना करने के लिए आपके पास फार्मूले की आवश्यकता होगी, ना कि टेबल, फील्ड यानी वेरिएबल की। तो कैल्क में आपको स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए फार्मूले की आवश्यकता होती है। कैल्क में कोई फार्मूला इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है, भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है जेपीईजी, यानी जेपीईजी का पूर्ण अर्थ जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जेपीईजी का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस नेटवर्क ट्रोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? यानी मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस नेटवर्क ट्रोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? ये सभी नेटवर्क ट्रोपोलॉजी होती है। नेटवर्क ट्रोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, मुख्यतः यहाँ पर 6 प्रकार की नेटवर्क ट्रोपोलॉजी आपको ट्रिपल के सिलेबस में पढ़नी होती हैं। ये हो गई बस, ये हो गई स्टार, या फिर रिंग है, ये फिर मेस है, यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर पॉइंट ट्रोपोलॉजी है। बस में आप देखोगे यहाँ पर कोई बस की तरह यहाँ पर कंप्यूटर को रखा गया है, यानी बस सीरियल वाइज। यहाँ पर स्टार में स्टार बनाकर रखा गया, कंप्यूटर को जोड़ा गया है। रिंग में एक रिंग यानी छल्ले की तरह आपको कंप्यूटर को जोड़ा गया है। मेस में एक इधर एक इधर एक इधर, इस तरह से कंप्यूटर को जोड़ा गया है। ट्री में आप देखोगे तो पेड़ की तरह, यानी बिल्कुल पेड़ की तरह यहाँ पर कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है। और ये हो गया आपकी ट्री टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट से एक कंप्यूटर को दूसरे पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया गया। इस प्रकार ये हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। आपको याद रखना है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो नेटवर्क टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है वो होती है बस, यानी बस नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है उसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ये हो गए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेजर हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेजर ही हैं। सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम इनमें से किसकी का प्रयोग करते हैं? डेल का, बैक स्पेस का, फिर दोनों का, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी सभी का। यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज, या फिर यानी इनमें से कोई नहीं, ये होगा नन। तो इस प्रकार का करेक्ट आंसर होगा ए और बी, यानी हम किसी भी सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए डेल का भी यूज कर लेते हैं, बैक स्पेस की का भी यूज करते हैं। डेल का भी और बैक स्पेस की का भी यूज करेंगे, तभी हमारा सेलेक्टेड वर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। कुकीज वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करके रखती है, बताना है सत्य है फिर गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुकीज जो होती है वो आपकी सूचनाओं को फेवरेट लिस्ट में डालती है, यानी सत्य बात हो जाएगी। और जो हिस्ट्री होती है, जो आपने सर्च किया होगा उसको, उसकी हिस्ट्री को रखती है, वो हिस्ट्री कहलाती है। ये कुकीज होती है जो आपकी सूचनाओं को फेवरेट लिस्ट में स्टोर करती है, वो होती है कुकीज, जो सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सूचना का क्या अर्थ है? डाटा ओनली, यानी केवल डाटा, या फिर डाटा और महत्वपूर्ण समझने योग्य, या फिर अल्फान्यूमेरिक कोड, या फिर एक प्रोग्राम। तो कंप्यूटर शब्दकोश में सूचना का अर्थ ये हो गया कि डाटा समझने, महत्वपूर्ण और समझने योग्य। क्योंकि जब कंप्यूटर को कोई भी सूचना देता है तो डाटा होता है, वो महत्वपूर्ण और समझने योग्य, तभी उसे हम सूचना कह सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस मेन्यू में चेंज केस कमांड होती है? यानी लिब्रे ऑफिस का केस के मेन्यू में आपको चेंज केस, यानी केस को चेंज करने की कमांड होती है। इंसर्ट से आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी पिक्चर, फोटो, या फिर कोई पिक्चर, फोटो या PDF कोई इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड से आप अपनी स्लाइड को स्टार्ट कर सकते हो। फॉर्मेट से आप फॉन्ट की फॉर्मेटिंग एडिट से आप एडिट कर सकते हो। तो आपको फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना है, तो चेंज केस करना मतलब आपको फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करना है, तो इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में आपको जाना होगा, और वहाँ पर आपको चेंज केस कमांड मिल जाएगा। यानी अगर सी कैपिटल है तो इसे स्मॉल लिखना होगा, चेंज केस कमांड फॉर्मेट मेन्यू में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर
सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, सत्य है या फिर असत्य है। तो सही बात है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को आपको इस्तेमाल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर आपका iOS हो। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है, यानी प्रिंटिंग करने के लिए आपको कौन सा उचित पेपर ओरिएंटेशन आप यूज करेंगे। पोर्ट्रेट मोड यानी इस तरह का, लैंडस्केप यानी इस तरह की लैंडस्केप है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी आप अपने पेपर को जब प्रिंट करोगे तो किस मोड में प्रिंट करना चाहोगे। तो आपको दोनों मोड में आपको कर सकते हो, यानी ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ए एंड बी यानी बोथ हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यह ब्लॉक चेन तकनीक का उदाहरण है, यानी ब्लॉक चेन तकनीकी का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से आपको बताना है। प्रोसेसर यानी सीपीयू है, बिटकॉइन से, फिर बिट एंड बाइट है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताइए, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो बिटकॉइन से ही होती है, यानी बिटकॉइन से आपकी बिटकॉइन से आपकी ब्लॉक चेन तकनीकी का उदाहरण ये बिटकॉइन से हैं। ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। ये हमारी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी होती है, इसको समझ लेना है डायरेक्टली। बस आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आपका कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और आज का आपका स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना, इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।